तेरे आने की वाह वाह, जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। स्टूडियो महक रहा है, लेकिन आज क्या बात है भाई, बहुत अच्छी खुशबू बहुत उम्दा। लेकिन ये इतनी सारी खुशबू आज लगाई क्यों जा रही, क्यों इतना महक रहा स्टूडियो आज? भाई ये खुशबू जो बिना बोले ही पहचान बन जाए, जो आने से पहले ये एहसास करा दे और जाने के बाद भी यादों में ठहर जाए, ये खुशबू, ये फ्रेगनेंस आजकल अंदाज है, पहचान है, मौजूदगी का वो सिग्नेचर है जो इंसान को भीड़ में अलग कर देता है। मतलब बाद में पता चल जाए मीनाक्षी यहाँ से गुजरी हैं। हाँ, कुछ ऐसे। नहीं कोई भी गुजरे उसकी खुशबू महकती रहे। आप स्मेल कैसा करते हैं आजकल, ये पर्सनालिटी का एक हिस्सा है हुसैन। इफ यू स्मेल गुड यू फील मोर कॉन्फिडेंट, और सामने आने वाले पर इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। देखिए अभी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, परफ्यूम आज लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है, तभी तो यंगस्टर्स सारा दिन फुस फुस करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर खुशबू वाकई उतनी अच्छी, उतनी मासूम, उतनी प्यारी होती है जितनी महसूस हो रही होती है? बिल्कुल नहीं। एक वक्त था जब खुशबू मतलब गुलाब, चमेली, केवड़ा, रातरानी, नेचुरल फूलों से निकला हुआ इत्र, जो ना सिर्फ महका देता था बल्कि मन को भी सुकून देता था, क्योंकि इनमें ना तो जहर था, न केमिकल की कोई लेयरिंग और ना ही बॉडी पर इसका कोई नेगेटिव असर। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज की जो ज्यादातर फ्रेग्रेंसेस हैं वो फूलों से नहीं बल्कि फॉर्मूला से बनती हैं, और यहीं से कहानी बदल जाती है। आज बनने वाले कई परफ्यूम और डियो में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो सिर्फ खुशबू नहीं बनाते बल्कि शरीर के हार्मोन सिस्टम में दखल देते हैं, जिन्हें मेडिकल साइंस एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स कहता है। यानी ऐसे केमिकल्स जो हार्मोन्स के बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सीधे स्किन पर नहीं, खास तौर पर गर्दन के पास तो बिल्कुल भी नहीं। कपड़ों पर हल्का सा परफ्यूम लगा के छोड़ दीजिए और एक लिमिट तक लगाएंगे तभी सेफ है। क्योंकि गर्दन के ठीक नीचे आपका थायराइड ग्लैंड होता है, जो शरीर का सबसे संवेदनशील हार्मोन कंट्रोलर है। और क्यूमुलेटिव एक्सपोजर सिर्फ परफ्यूम, डियो नहीं, शैम्पू, तेल, क्रीम जिनमें भी आर्टिफिशियल खुशबू है, उनको रोज इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक है। डॉक्टर इसे कंसर्न एरिया मानते हैं, खासकर थायराइड पेशेंट्स के लिए। आप लोगों ने मुझे डरा दिया क्योंकि मैंने परफ्यूम तो यहाँ भी लगाया, मैंने भी लगाया है। बट प्रोडक्ट अच्छा है। अच्छा खैर, ये जो बात अमित समझा रहे थे ये इसलिए जरूरी है, समझदारी दिखाने वाली है, क्योंकि खुशबू ले लेकिन सोच समझ कर। वैसे भी अब धीरे धीरे कॉस्मेटिक्स में फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं और आपको चुनाव बहुत समझदारी से करना होगा। खैर चलिए, इस मसले पर स्वामी रामदेव से सही गाइडेंस लेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि खुशबू लगाना कितना ठीक है, कैसे और इसमें क्या क्या किया जा सकता है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि आप कौन सी खुशबू लगाते हैं, सबकी उत्सुकता यही इसी बात को जानने की है। आप कौन सा फुसफुस करते हैं? मैं खुशबू लेता हूँ प्रकृति की। मैं खुद गुलाब का फूल हूँ। मेरी माँ का नाम पूजा गुलाब देवी माता है। क्या बात तो गुलाब की खुशबू, चमेली की खुशबू, रजनीगंधा की खुशबू, जो नेचुरल अरोमा है ना, वो तो अरोमा थेरापी भी है। और हम सब उस ऑलमाइटी गॉड, खुदा अल्लाह सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की सब पुष्प है, और हमारे जीवन में खुशबू है, महक है, योग की खुशबू है, ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, सेवा की, पुरुषार्थ की। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसमें एक लाइन जोड़ दूं स्वामी जी। ह्यूमन वैल्यूज की, नैतिक मूल्यों की, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों की। और आज यह देखो कितना सौंदर्य, चारों तरफ गोवा का ये। ओ आज आप गोवा की खुशबू ले रहे हैं स्वामी जी। यहाँ पर सैंड है, सी सॉल्ट, पूरा आनंद है। देखो सन। ओहो, स्वामी जी बहुत सारे लोग परफ्यूम की खुशबू लिए घूमते हैं, ये बहुत सारे लोग डियो लगा करके घूमते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत वाले पसीने की खुशबू के साथ घूमते हैं। मुझे लगता है आप इस खुशबू को ज्यादा पसंद करते हैं। ये आपने ठीक कही बात। तो ये जो टीओपीओ की खुशबू है ना, ये सब क्षणिक है, नाशवान है। और लोग अपनी चमड़ी और दमड़ी को चमकाने के लिए बहुत तरह के अपने जीवन में, जिनका खुशबू कम है ना, जीवन में सौंदर्य कम है,
जीवन नहीं कौड़ियों का और करोड़ों का प्रदर्शन करते हैं। और एयरपोर्ट्स के ऊपर तो सबसे ज्यादा दो ही चीजों की धूम मची रहती है, क्या? परफ्यूम और दारू की बोतलें सजी रहती है। जहां देखो वही। कुछ तो मुझे भी बुलाते, बाबा इधर आओ। मैंने कहा क्या करोगे? बोला आपको भी कुछ खुशबू लगाएं। मैंने कहा हम तो योग से ऐसे ही महक रहे हैं, और बेचारे दारू वाले तो दूर से नमस्ते करते हैं। मैंने कहा तुम यहाँ कैसे? बोले जी हम पीते नहीं, बेचते ही बेचते हैं। तो ये दो अभ्यास, तो ये ऐसे और ऐसे पावर योगा पूरा करवाना है आज। हाँ, गोवा में आकर के हमें भी कुछ पावर ज्यादा ही बढ़ गई है। ये ऐसे। और गोवा को विश्व का वेलनेस का सबसे बड़ा हब बनाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए डॉक्टर प्रमोद सावंत जी भी अभी हमारे साथ एक इसी कार्यक्रम में रहने वाले थे, लेकिन आवश्यक कार्य से उनको अभी सुबह सुबह ही जाना पड़ गया, फिर हमारे साथ आने वाले हैं। लेकिन ये दो, और फिर देखो ये 2-3 अभ्यास, ये तो पावर योगा का सुबह सुबह सेशन करना है। और अभी देखो हमारे हुसैन भाई कह रहे थे ना, पसीने की खुशबू आएगी। हाँ, मैं यही तो स्वामी जी आपसे पूछना चाह रही थी। जो पसीना नहीं टपकाएगा वो खुद ही टपक जाएगा, स्वामी जी आज आप गोवा में हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं आपको गोवा से। हमारे यहाँ तो चलिए सर्दी है, हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, लोगों का पसीना इतनी आसानी से नहीं निकलता, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत पसीना आता है। गर्मी में तो छोड़ ही दीजिए, सर्दी में भी पसीना छूटते रहता है। तो बॉडी ऑर्डर से लोग बड़े परेशान रहते हैं कि उनके शरीर से ऐसी महक आ रही है, इतना पसीना निकल रहा है, फिर पसीना सूखता नहीं है, वो लगातार लेयर बनता चला जाता है, तो महकने लगते हैं। उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि परफ्यूम और डियो तो सेहत के लिए सही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने जी। मैं अपना भी अनुभव बताता हूँ। पहले मेरे भी पसीने से दुर्गंध आती थी, तो मैंने तो फलाहार शुरू किया। पूज्य आचार्य जी उस बात के प्रमाण हैं। वैसे हमारी तरफ कतई नहीं देख रहे, उनको पता है आएंगे तो दंड बैठक पेलने पड़ेंगे। उधर बात ही पेले जा रहे हैं। आचार्य जी इधर आओ। हाँ, ऐसे बात नहीं बनेगी, बात पेलना बंद करो, इधर आओ दंड पेलो। हाँ। तो पूज्य आचार्य जी सोचेंगे स्वामी जी के चक्कर दौरा कुछ खास है गोवा देखो उधर जो है ये, तो पूज्य आचार्य जी को पता है इस बात का कि जो है, फिर हमने जब फलाहार शुरू किया, फिर इसमें लौकी, पेठे का जूस, फिर गोधन अर्क, वो तो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाँ, फिर लौकी, पेठे का जूस, गोधन अर्क, कायकलपट्टी, नीम घनवटी, शीशम, पीपल या बेल। हाँ, अरे तो पूरी जोर से। स्वामी जी लेकिन हमारी एक शिकायत है आपसे। जबरदस्त दंड लगा रही है पूज्य आचार्य जी। दंड शिष्य अपने गुरु से शिकायत तो कर ही सकता है। आचार्य जी का और हमारा कंपटीशन होगा अभी। नहीं स्वामी जी, आप कंपटीशन करिए, लेकिन हम हमारी शिकायत भी आप सुनिए। मुझे लगता है मीनाक्षी की शिकायत में हमारा भी योगदान रहेगा। कॉमन शिकायत, ये कॉमन शिकायत है। जब आप इतनी सुंदर सुंदर जगह जाते हैं, आप मीनाक्षी ज्योत्सना जी को छोड़ के आ जाते हो अकेले। अरे आप स्वामी जी 2 लोगों को भूल गए। टीम में इस बार करीब जो है कितने लोगों को? स्वामी जी हुसैन और अमित भी हैं। 150 लोगों को ले कह दे आपको छोड़ दिया, मैं FIR दर्ज कराऊंगा। आ जाइए। चलिए शिकायत तो आप अपनी पूरी कर अब लीजिए। वो समझ गए। अब अमेरिका जा रहे हैं। एक बार कर ही दीजिए फिर से। अमेरिका साथ ले चलेंगे आपको। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, हुसैन जी। आज की तारीख और आज का शो सबको याद रखना है। स्वामी जी आज की चलिए तारीख और आज का शो याद आप रहेगा। जहां ले चलेंगे हम चलेंगे आपके साथ। योग को प्रमोट करने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। योग ही दरअसल सेहत है, और सेहत बहुत जरूरी है पूरी दुनिया के लिए, हर किसी के लिए। स्वामी जी लेकिन आज बात हो रही सारी परफ्यूम की। अब स्वामी जी देखिए, अक्सर जब लोग परफ्यूम लगाते हैं, डियो लगाते हैं, तो एक चलन है गर्दन के पास लगाने का। कुछ लोग उसे कलाइयों के पास लगाते हैं। अब यहीं पे थायराइड ग्लैंड है, जहां पर सीधा केमिकल का एक्सपोजर परफ्यूम लगाने की वजह से बढ़ता है। स्वामी जी जरा योगाभ्यास के साथ साथ जरा ये समझाइए कि ग्लैंड वाले एरिया में इतनी आखिर ये हिस्सा इतना संवेदनशील क्यों है, और यहाँ पर परफ्यूम या डियो लगाना, उसका डायरेक्ट स्प्रे करना क्या वाकई खतरनाक है? क्या इससे बचने की जरूरत है? एकदम ठीक कह रहे हैं आप। लोग जो डियो यहाँ लगाते हैं कि खुशबू आती रहे नाक के पास, कुछ कान में लगाते हैं। नेचुरल वाली खुशबू कोई नुकसान नहीं करती। लोग, पहले मैंने देखा
कुछ सेठ लोग इत्र जो है कान में लगाते थे, यहाँ वो रुया रुया लगा करके उसको कान में से थोड़ा लगा लेते थे, उसकी खुशबू आती रहती थी यहाँ, और दूसरे को भी आती रहती थी जो अगल बगल में बैठे होते थे। अब लोगों ने वो कान और गले में ऐसे ही वो जो लगाते हैं ना, वो सब केमिकल वाली खुशबू है। ये जो केमिकल वाली खुशबू है, ये हमारे कानों को, कान तो हमारे एंटीना है, उनको, हमारे गले को, ये तो हमारा विशुद्धि चक्र है, उसको, और फिर नाक जो है ये खाली गंध ही नहीं लेता, इससे तो हमारी पूरी शरीर की संवेदनाएं संचालित होती है। तो ये तो पावर योगा का एक सेशन हो गया। हम तो 100 बार तक ऐसे करवाते हैं, वो बड़ी, तो इसलिए नेचुरल खुशबू लगाएं। एक बात तो ये है, प्राकृतिक, नैसर्गिक। दूसरा, ये 100 बार भुजंगासन करें, आज हमने आपको बताया ऐसे और ऐसे, इससे इतनी ताकत मिलेगी और पसीना तो खूब बहेगा, और पसीने से बदबू ना आए इसके लिए क्या करना, गोधन अर्क पीना। गोधन अर्क तेज गर्म पानी में डाल के थोड़ा केसर डाल करके पीना, 2-4 पंखुड़ियां उसमें केसर की डाल देना, या थोड़ा शिला तुलसी डाल देना। उसके साथ कायकल्पटी, नीम घनवटी, डर्माग्रिट, सौरोग्रिट या मिलिनोग्रिट जैसी जिसकी आवश्यकता है। सामान्य चर्म रोगों में कायकल्पटी, नीम घनवटी, डर्माग्रिट, सोराइसिस में सौरोग्रिट। ज्यादा ही पूरे शरीर से बदबू आ रही है ना, तो इनके साथ साथ खदेरारिष्ट, महामंजिष्ठाद्यारिष्ट में खाने के बाद पिला देते हैं, कायकल्पवात पिला देते हैं, पूरा शरीर की दुर्गंध दूर हो जाती है। स्वामी जी, ये जो परफ्यूम लगातार पियो, परफ्यूम का डीओ का चलन भी इसीलिए बढ़ गया है, शरीर का पित्त का प्रशमन हो जाता है। और जो जी परफ्यूम और डीओ का चलन स्वामी जी इसलिए भी बढ़ा है कि लोग नहाते नहीं है और सफर पे सफर करते रहते हैं, इसलिए आप कह रहे थे एयरपोर्ट पर जो है बहुत परफ्यूम बिकता है, वहाँ पर बहुत महंगी महंगी दुकानें और लोग परफ्यूम लगा करके अपनी खुशबू जो है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की स्वामी जी, जो गले में लगाने का चलन है, क्योंकि ज़्यादातर मुल्कों में वो गाल से गाल छुला करके मिलते हैं ना, तो वो एक दूसरे का गला बिल्कुल करीब होगा नाक के, शायद इसलिए ये गले वाला हिस्सा चुनते होंगे, लेकिन उनको शायद खबर नहीं है कि कितना खतरनाक है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, जब थायराइड हार्मोन असंतुलित हो जाता है तो सबसे पहले शरीर में कौन कौन से शुरुआती संकेत दिखाई देते हैं, जरा ये बताइए, जिन्हें लोग अक्सर मौसम की थकान समझकर नजरअंदाज कर देते होंगे। कौन कौन से सिग्नल होंगे? गड्ढमड्ढ होने से सबसे पहले तो बैलेंस बिगड़ता है, हाइपो हो या हाइपर हो। तो हाइपो हाइपर दोनों स्थितियों में शरीर बहुत दुबला या बहुत मोटा हो जाता है, और उसमें स्ट्रक्चरल बैलेंस भी गड़बड़ाने लगता है, और उसके कारण से फिर चक्कर से भी आने लगते हैं, आंखें थोड़ी बाहर सी होने लगती है, चेहरे पर सूजन सी आने लगती है, फिर चेहरे के बाद वो सूजन फिर जो है पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन, पूरे शरीर में वाटर रिटेंशन, और चेहरे से लेकर के पैर के टखनों तक खुशबू वो जो है वो सूजन बढ़ जाती है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन तो इसके लिए करना ही, इसके लिए बड़ा अच्छा है। एक तो उष्ट्रासन, उष्ट्रासन भी बड़ा अच्छा है, ये भी ऐसे जो, तो ये करना। अब देखो भाई, किसी भी कारण से, एक तो ये अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक डीओ आदि लगाने से, सिंथेटिक खुशबू आदि लगाने से, परफ्यूम, ये बहुत बड़ा धंधा हो गया। अब उष्ट्रासन, और जो कर सके उनके लिए सर्वांगासन और हलासन। ये स्वामी जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था शुरुआत में कि मीनाक्षी आपके आने की जब खबर महकती तो फिर कहने ही क्या होता, लेकिन उन्होंने परफ्यूम से पूरा स्टूडियो महका दिया। इस वक्त भी पूरे स्टूडियो में खुशबू ही खुशबू हो रही है। हाँ, लेकिन ये खुशबू बाज वक्त लोगों को थोड़ा सा इरिटेट भी करती है। बिल्कुल ठीक बात। ये इस पर भी स्वामी जी बात होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आचार्य जी कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। स्वामी जी आप तो नहीं करते, आचार्य जी करते हैं? अरे आचार्य जी, हुसैन भाई पूछ रहे आप कौन सा परफ्यूम यूज करते हो? वो
मैं तो कम प्रयोग करता हूँ, पर करते कोई हैं। जैसे जो नेचुरल इत्र वगैरह हम थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं। हाँ, तो उसमें ज्यादा वो- हम क्या हाँ, वो है ना, वो असम में बुलवा रखा ना। हाँ, जो हम अगर जिसको ऊद बोलते हैं, चंदन हाँ, है या अगर खस वाला। है या फिर मिट्टी की खुशबू के आजकल हैं, तो जो नेचुरल जो है गुलाब है, लेमन ग्रास। मैं लेमन पूछा ग्रास आचार्य जी के है ऑफिस में जाता हूँ तो पूरा ऑफिस महकता रहता है लेमन ग्रास से। और देवदार की लकड़ी की खुशबू है वो। देवदार की, लेमन ग्रास की, ऊद की, और एक अभी पूजा आचार्य जी एक दिन रख धर के बैठे उसकी गुलाब की। गुलाब क्या का बात दर है? भी बोले ये बहुत ही चलिए, एकदम ये महंगे वाला endorse है। हो गया। और गुलाब का इत्र बहुत थोड़ा सा मिलता है। खुशबू अगर लगाएं तो Natural कुदरती खुशबू इस्तेमाल अभी करें, aromatherapy इत्र का इस्तेमाल के करें। रूप में अपने कन्नौज हमारे में बनता है यहाँ स्वामी भी जी, आयुर्वेद में भी और जबरदस्त होती है उसकी खुशबू खुशबू। नहीं, इत्र वाला एक चिकित्सा का वर्णन एक्सपीरियंस मेरा है। भी है तो स्वामी जी हुसैन औषधि के रूप में भी जी। खुशबू लाभकारी है, पर हम जो मसाले शक्ति देते थे, जी। उनसे तो हमने बीमारियों के लिए मसालों का स्वाद ले लिया। जो खुशबू हमको निरोग बनाते थे, उनसे आज बीमारियां बीमारी पैदा का कर ली। कर रहे हैं। तो आचार्य जी कह रहे हैं मीनाक्षी जी, जी। अब नेचुरल मसाले और नेचुरल खुशबू लो। हम्म। आचार्य जी भी बड़े महक रहे हैं आज सुबह सुबह। नहीं, ये बात बिना बिल्कुल खुशबू ठीक के है महक स्वामी रहे। जी। और इत्र की तो जो मैंने छोटा सा एक्सपीरियंस है, इत्र की खुशबू बहुत हल्की होती है और बहुत देर तक साथ में चलती भी है और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। पहले तो बड़े बुजुर्गों को मैंने देखा रुई के फाहे में बस हल्का सा इत्र लगा के अपने कान के पास कहीं पे फंसा लिया करते थे। इस तरीके से इत्र का इस्तेमाल होता था। लेकिन स्वामी जी, ये बहुत ज्यादा जो फ्रेग्रेंस अभी हुसैन कह रहे थे, कई लोगों को तो इससे एलर्जी भी हो जाती है, छींक आने लगती है। छींक आने लगती है, किसी का जी घबराने लगता है, किसी को चक्कर आने लगता है। तो खुशबू से अच्छा महसूस करना तो हमने सुना है, लेकिन खुशबू बुरा भी महसूस करवाती है, चक्कर आना, छींक आना, ये क्यों होता है? ये कैसी एलर्जी है? ये इसलिए होता है कि ये जो जितनी भी अप्राकृतिक चीजें हैं, बॉडी उनको रिएक्ट करती है, उनके साथ शरीर जो है प्रतिरोध करता है, शरीर उससे लड़ता है। और उसका एक और कारण भी होता है कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनके ऊपर तो इन चीजों का एकदम से असर होता है। और इम्यूनिटी एक तो पूरी बॉडी की टोटल इम्यूनिटी होती है, और एक क्या होता है, किसी किसी के नाक अत्यंत संवेदनशील होते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन थोड़ा हम लंबा कराते हैं, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, और सेतुबंध, ये हमारी रोज की योगचर्या है, रोज की दिनचर्या। और मरकट आसन, और ओबिसिटी के लिए भी अभ्यास हम करेंगे। स्वामी जी, नौकासन इसलिए जो लंबा करेगा, जिनके नाक बहुत संवेदनशील हैं और जिनको बहुत छींके आदि आती है, थोड़ा अणु तेल या बादाम रोगन आदि डाल लिया करें। और नौकासन जो लंबा करेगा, और किसी किसी को तो जिंदगी के समंदर में उसकी नाव भी लंबी चलेगी, इसलिए आप भी लंबा वो आसन ज़्यादा करते हैं। देखिए स्वामी जी, खुशबू इत्र की होती है, खुशबू व्यक्तित्व की होती है, खुशबू मौसम की भी होती है। अब इस वक्त मौसम बड़ा सुहाना है कुछ इलाकों में। मैं तस्वीरें स्वामी जी आपको दिखाता हूँ। पूरे पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है, और हिंदुस्तानी नहीं दुनिया भर से लोग ऐसे इलाकों में पहुँच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। अब जाहिर है ये मौसम का मज़ा लेना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि थायराइड बिगड़ने के बाद वज़न का बढ़ जाना, लगातार थकन महसूस करना, ठंड ज़्यादा लगना, अब ऐसे लोग तो वहाँ नहीं जा सकते। स्किन ड्राई हो जाती बहुत सारे लोगों की। ये सभी समस्याएं स्वामी जी कैसे रुकेंगी? और इन सब में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तो मोटापा भी है। तो ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल की जाए ताकि हम भी लोग, मतलब वो तमाम लोग जाके बर्फबारी का मज़ा भी ले पाए? पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये थायराइड के कारण से भी मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ज्यादातर लोगों को तो हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म से वेट बढ़ता है। मेदो और वेट को अश्वगंधा, लौकी और पेठे का जूस ये शरीर को भीतर से निर्मल भी करते हैं। गोधन अर्क के साथ मेदो और वेट को और लौकी पेठे का जूस, साग सब्जियों का ज्यादा प्रयोग, ये सच में आपके जीवन को संवार देता, आपको स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बना देता, आपके का सच में व्यक्तित्व महकने लगता है। और जब हाइपर हो जाता है तो व्यक्ति दुबला हो जाता है। तो डेट खाएं, वेट बढ़ाएं, दूध के साथ
खजूर, केला और थोड़े दिनों बाद फिर आम आना शुरू हो जाएगा। दूध के साथ दही, केला और फिर अश्वगंधा, शतावर, ये सब वजन को बढ़ाने वाले कार्यक्रम है। डेट खाओ, डेट बढ़ाए वेट बढ़ाओ। और खजूर, दूध, गर्मियों में गर्मियों में जो है ठंडा दूध और सर्दियों में गर्म दूध के साथ, ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं। अब रही बात जो है ये खुशबू से, अब आप मौसम के जो खुशनुमा हो चुका है, चलो कम से कम एनसीआर में ये वर्षात आदि होने से जो पोल्यूशन वो धरती पर आ गया, लेकिन अंततोगत्वा सब चीजें हम पर ही असर कर रही हैं, इसलिए पोल्यूशन मत फैलाइए, पेड़ पौधे लगाए। देखो कितने पेड़ पौधे हमारे यहाँ गोवा में, देखो कितना खूबसूरत दृश्य है, चारों ओर पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, झाड़ियां हैं, इतनी सुंदर पर्वतमालाएं हैं। तो यहाँ प्रकृति है, संस्कृति है। उपवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, भगवान परशुराम जी की प्रतिमा है। ये यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का, यहाँ से हमारे भगवान परशुराम जी का, गौ माता का, इस गोमांतक प्रांत का बहुत गहरा संबंध है। और मैंने कहा यहाँ के सी, सन और सैंड का बहुत एक अद्भुत अप्रतिम दृश्य है। उसको अनुभव करने के लिए गोवा भी आइए और इस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अपने जीवन के सौंदर्य को बढ़ाइए। जिनसे अधिक योग ना हो पाए तो प्राणायाम ही कीजिए। हमारे पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भाई हमारी बहन संध्या जी से लेकर के हमारे कमलेश जी, विश्वास जी से लेकर के, हाँ जी करो, आचार्य जी के साथ बैठो। स्वामी जी देखो हमारा कमलेश भी कितना चमक रहा है। हाँ, चेहरा भी चमक रहा है, इसकी टांट भी चमक रही है। प्रकृति के बीच रहेंगे तो प्रकृति की खुशबू, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारे हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस करती है, आप हमेशा कहते हैं। लेकिन स्वामी जी, आधी आबादी की बात कर लेते हैं। महिलाओं में थायराइड के कारण पीरियड्स इरेगुलर होना, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की परेशानी होना, पीसीओएस, पीसीओडी, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स और मूड स्विंग्स, ये क्यों इतना बढ़ जाते हैं? एक बार फिर से इसका यौगिक समाधान बताने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया और बहुत छोटी एक बहन यहाँ पर भी गोवा की है जिसने पीसीओडी ठीक किया, किधर बैठी अभी आई थी। हाँ? बोले बाबा जी मैंने तो पीसीओएस ठीक कर लिया अपना, हाँ, और अपनी पीसीओडी ठीक कर ली। और ये थायराइड के लिए तो आचार्य जी ये पॉइंट दबाते हैं, ये थायराइड वाला। हाँ आचार्य जी, वैसे एक्यूप्रेशर बहुत जोर से करते। क्या नाम है इसका? श्वेता। इसने तो फिर किताबें लिख डाली अपने, इसने पीसीओडी ठीक किया और अब तो पतंजलि योग समिति की शिक्षिका बन गया। दोनों हाथों में पॉइंट दबाते हैं, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, यहां से पैर में भी, यहां से अंगूठे के नीचे, यहां और यहां पर। आचार्य जी एक्यूप्रेशर, हमने एक्यूप्रेशर मर्म चिकित्सा पूज्य आचार्य जी से सीखा। आचार्य जी हमारे गुरुजी भी हैं। तो ये बहुत अद्भुत है। ये जो है थायराइड का पॉइंट दोनों हाथों में और दोनों पैरों में जो दबा लेते हैं और थायरोग्रिड धनिये के पानी के साथ खिला देते हैं, थायरोग्रिड धनिये के पानी के साथ और कपालभाति के साथ उज्जाई, ऐसे टाइट करके लगभग 10 सेकंड में कम से कम श्वास अंदर भरे धीरे धीरे। ऐसे हौले हौले श्वास भरा, होल्ड करके रखा और फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ा और फिर एक ये सिंहासन। चलो आप भी करो, शेरनी हो, शेरो धाड़ो। सच में ये बड़ा जबरदस्त है। हमने तो गोधन अर्क और केसर खा रखा था तो जीभ केसरिया हो रखी होगी ना। यह जुबा केसरी, बाकी गुटके वाली जुबा केसरी चलेगी। तो ये कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन बड़े जबरदस्त है। सर्वांगासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, और नहीं तो गर्दन ऐसे घुमा लेते बैठे बैठे। और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट बता दिया, थायरोग्रिड धनिये के पानी के साथ, नहीं तो त्रिकुटा बहेड़ा, त्रिकुटा 20
ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम, और इसमें 5 ग्राम हम गोदंती या प्रवाल पिष्टी मिला करके दिया करते थे। अभ्रक भस्म थोड़ी सी मिला दिया करते थे 1-2 ग्राम, जब हम थायरोग्रेड नहीं बना पाए थे। ये थायरोग्रेड से पहले की बात है। थायराइड कंट्रोल इन क्योर 100-150 mg थायरोक्सिन आदि जो गोलियां खाते थे वो बंद करवा दिया हमने लोगों की। सामान्य लोगों से बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्टों तक की थायराइड की दवाई बंद हो गई। लोग कहते हैं स्वामी जी ये सब थायराइड तो की ठीक है, साइड लेकिन इफेक्ट सिंहासन आपने बड़ा की जोरदार ग्रेड किया। तो थायरोग्रेड धनिया के पानी से हो रही है। कहीं ऐसा ना हो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच रही हो। अच्छा स्वामी जी, हाँ कोई शेर आ गया है इलाके में भाई। स्वामी जी देखिए, पुरुषों में थायराइड डिसऑर्डर होने पर लो टेस्टोस्टेरोन, कमजोरी, पेट की चर्बी, तनाव दिखाई देने लगता है, ये सारी चीजें बड़ी हावी होने लगती हैं। तो पुरुषों को खास तौर पे क्या करने की जरूरत है? पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन से लेकर के, प्रोस्टेट से लेकर के, एड्रिनल ग्लैंड से लेकर के सब पूरा अंदर का ताना बाना हिल जाता है। तो एक तो ये शुरू में जो बताया था ना, इसको पूज्य आचार्य जी आप तो चक्की आसन करो, हम सिद्ध कोण आसन कर रहे हैं ये, और पूज्य आचार्य जी चक्की घुमाएंगे ये। तो इधर हमारी संध्या बहन जी भी पूरी संध्या उपासना के साथ लगी हुई है ऐसे ये, और हमारा कमलेश भी जो है पूरी चमक दमक के साथ आचार्य जी के साथ चक्की घुमा रहा है। हाँ। और अपने घर में वैसे ही चक्की ले आओ तो उससे आटा भी पीस जाएगा और बढ़िया आटा मिलेगा, और इधर पेट का घाटा भी ठीक हो जाएगा। घट ठीक हो जाएगा, गट और घट ठीक हो जाएगा। ये फिर ये दो, फिर एक ऐसे बैठे बैठे यूं और यूं ऐसे ये हो जाता है। अर्धमत्स्येंद्रासन ना हो, वक्रासन गोमुखासन ना हो तो ये कर लेना चाहिए, ये हो जाता है। और पुरुषों के प्रोस्टेट के लिए हमने प्रोस्टोग्रीट, और हाँ उनको ये जो उनकी पौरुष शक्ति क्षीण हो जाती है, यौवनामृत और यौवन गोल्ड, बचपन की जवानी की गलतियों, थायराइड के कारण से, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन पोल्यूशन के कारण से, पूरी नींद न लेने के कारण से, अलग अलग प्रकार की कुंठाओं से, जिनकी भी पौरुष शक्ति क्षीण हुई है उनके लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड और अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, बला बीज, ये तो अप्रतिम है। लोग 1-1 लाख रुपए किलो की वो खा रहे हैं। क्या कहते हैं, जिनसंग, कोरियन जिनसंग, चाइनीज जिनसंग, काली जिनसंग, फलानी, और एक और खाते कीड़ा जड़ी, क्या बोलते हैं आचार्य जी उसका अंग्रेजी में क्या नाम है, कीड़ा जड़ी खा रहे, वो भी लाखों, 1 लाख रुपए से लेकर के 5-5 लाख किलो की। अरे अश्वगंधा खा लो, अपनी देसी अश्वगंधा बहुत अच्छी है। और माताओं के लिए शतावर, माताओं की के मातृत्व को अक्षुण्ण रखने के लिए, पुरुषों के पौरुष को अक्षुण्ण रखने के लिए अश्वगंधा, और माताओं के लिए शतावर, ये तो घर घर में होनी चाहिए। तो 100 साल तक यंग रहोगे। अब लोग ना चाइनीज का अनुसरण करेंगे, जापानियों का अनुसरण करेंगे कि वो 100, 125, 150 साल इस चाय को पी करके जीते, उस चाय को, इस पत्ती को जी कर। अरे तेरे चारों तरफ हजारों लाखों पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं। बिल्कुल। यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। इसके लिए पूज्य आचार्य जी ने विश्व भेषज संहिता में लगभग 4 लाख जड़ी बूटी वनस्पतियों के बारे में बहुत ही विशद और वैज्ञानिक वर्णन किया। पूज्य आचार्य श्री के इस पुरुषार्थ के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अच्छा स्वामी जी, उसमें से 50,000 के ऊपर तो बहुत बड़ा शोध भी कर चुके हैं ये। हाँ स्वामी जी, क्या लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड थायराइड दिल की धड़कन, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों को भी जन्म दे सकता है? एकदम ठीक कहा आपने। ये हार्ट की प्रॉब्लम भी आती है थायराइड से, आंखें बाहर आ जाती हैं, उसके लिए तो आंख का पॉइंट दबाना, हाथ में भी पैर में भी आईग्रिट ले लेना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो फिर लौकी पेठी के जूस के साथ आप गोधन अर्क या रेडीमेड है लिपिडोम ले लेना, अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट का प्रयोग या अर्जुन घनवटी या हृदयामृत ले लेना। और ये अभ्यास, ये तो ऐसे भी ना बैठे जाए ना, अब हम तो कैसे भी बैठ लो, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे ही बैठ करके, सीधे बैठ करके ऐसे ही कर लेना। यह हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। ऐसे और ऐसे भी, और खड़े होकर के ताड़ासन, ताड़ासन करो, खड़े होकर के ताड़ासन करो बिटिया। संध्या जी और हमारे
जो है चलो सब खड़े हो जाओ, ताड़ासन करो पूज्य आचार्य जी के साथ। आचार्य जी आप भी ताड़ासन में जमाओ पूरा मामला, ये अच्छा रहता है। तो ताड़ासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, ताड़ासन भी, और ऐसे हम तो बैठे बैठे ही कर लेते हैं काम, ये भी, दोनों हाथ स्कंध संचालन भी, और फिर हार्ट के लिए ऐसे भी, और फिर जो है खाली पेट कार्डियोग्राम खाने के बाद हृदयामृत, और वह जो हमारी तरह से सुबह घोड़े की तरह दौड़ेंगे ना, फिर तो कोई बात ही नहीं है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कार्डियोग्राम हृदयामृत से तो जिनका हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, जिनको पेसमेकर के लिए, जिनको एंजियोप्लास्टी के लिए, बाईपास के लिए बोल दिया गया है, तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, करचक्रासन, ये स्वामी जी मैं तो सोच रहा था, और ब्लड प्रेशर के लिए तो फिर ये अनुलोम विलोम, एक परफ्यूम की टैगलाइन अप्रतिम है। ब्लड प्रेशर तो क्योर ही हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी। जी स्वामी जी, एक परफ्यूम की टैगलाइन सोच रहा था, खुशबू जो मूड बदल दे। तो स्वामी जी अगर ऐसी कोई खुशबू हो जो आलसी जीव जंतुओं के लिए हो और उनका मूड बिल्कुल से वर्कआउट करने का बन जाए तो क्या ही अच्छा होगा। अगर ऐसी कोई खुशबू आप लॉन्च कर देंगे तो कमाल हो जाएगा कि लोग उस खुशबू को लगाएं और योग करने लगे हमारे साथ और फिर सेहतमंद रहें, फिर कहना ही क्या है। बहरहाल जो वो तमाम लोग जो तरह तरह के फ्रेगनेंस वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्राणायाम के जरिए भी खुद को सेहतमंद रख सकते हैं। तो ज्योत्सना, अमित और मीनाक्षी के हवाले प्राणायाम करके हम आगे बढ़ते हैं। वक्त हो गया है संजीवनी का। आज की संजीवनी में कचनार के फायदे बता रही हैं छत्तीसगढ़ से सौम्या गुप्ता। ये कोविदार का वृक्ष है जिसको हम कचनार और ऑर्किड के नाम से भी जानते हैं। ये वही वृक्ष है जो अयोध्या के राम मंदिर के ध्वज में इसकी आकृति अंकित है। वेदों और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। इसके बहुत चमत्कारिक और लाभकारी फायदे हैं। इसकी पत्तियां और फूलों को उबाल कर उसका पानी ठंडा करके पीने से कब्ज की समस्या दूर होती है, गैस की समस्या दूर होती है और पाचन शक्ति अच्छी होती है। इसका पत्ते और फूलों का पेस्ट बनाकर हम अगर घाव में लगाते हैं तो जल्दी घाव भर जाता है। इससे थायराइड की समस्या भी दूर होती है और गठिया का रोग जिनको होता है वो शरीर में सूजन भी कम करता है और ये बहुत फायदेमंद हमारा ये कोविदार का वृक्ष है। स्वामी जी कुछ और जोड़ना है इसमें भी? तो काचनार के बारे में और औषधियों के बारे में, पहले जड़ी बूटियों के बारे में पूज्य आचार्य जी बताते थे। अब ये पूरे देश के भाई बहनों ने अपने कंधों पर ये दायित्व ले लिया है। संजीवनी के लिए अभिनंदन है। और इसमें बहनें विशेष करके काचनार का भी जो फायदा बताया, ये तो सच में थायराइड के लिए और गांठों के लिए अप्रतिम है। और भी उसके दूसरे भी जो बेनिफिट बताए उसके लिए अभिनंदन। ऐसे ही जड़ी बूटियों की संजीवनी, योग की संजीवनी, ज्ञान भक्ति की संजीवनी, सब प्रकार के हमारे सनातन शाश्वत मूल्यों की संजीवनी सबको पिलाते रहे। और एक बार पुनः गोवा की धरती से प्रमोद सावंत जी और हमारी बहन डॉक्टर स्नेहा जी सहित सारे हमारे गोवा सरकार की ओर से, इंडिया टीवी का, मीनाक्षी, ज्योत्सना और अमित जी, हुसैन जी, आप सबका अभिनंदन। बोलो भारत माता की जय। वंदे। थैंक यू। प्रणाम बहुत जी, बहुत शुक्रिया धन्यवाद स्वामी स्वामी जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद।